Good morning all. I Razia Pathan from Gyanmujhi Vidyapeeth Standard 4. So students in a previous lecture में हम लोगों ने क्या सीखा था, previous lecture में थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है. So in a previous lecture हम लोगों ने सीखा था what is the wall part and part, ठीक है. wall क्या है और part क्या है वो हम लोगों ने लर्न किया हुआ है. इन अ वॉल क्या है. सो वॉल इज अ कोई भी चीज पूरी है, ठीक है, दैट इज अ वॉल. एंड हाफ मतलब कोई इसका पार्ट ऑफ द ऑरेंज, मतलब उसमें से कोई हिस्सा हम ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड द पार्ट ऑफ द ऑरेंज, पार्ट ऑफ द बनानास, पार्ट ऑफ द एप्पल्स, केक, कैप्सिकम्स, लाइक दैट. After that we have to identify what is the fractions. Fractions क्या है वो भी हम लोगों ने सीखा है. So in a fractions, what is the fractions, मतलब जो भी शेडेड पार्ट हो गए उसमें इक्वालिटी में हम कोई एक थिंग्स को इक्वालिटी में डिवाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, we have to say fractions. क्या बोलते हैं हम उसको, fractions. इक्वालिटी में जिसको हम डिवाइड करेंगे. नाउ इन दैट वर्कशीट नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि जो भी पार्ट शेडेड है वो फ्रैक्शंस है या नहीं. इफ पार्ट इज अ फ्रैक्शन एट द टाइम वी हैव टू राइट दैट द एफ. पार्ट इज नॉट अ फ्रैक्शंस वी हैव टू राइट द एक्स. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट स्पेशल फ्रैक्शंस. सो इन अ स्पेशल फ्रैक्शंस हियर इज अ समथिंग. सो वर्कशीट नंबर 3 पेज नंबर 7. सो हाउ टू डू हाफ हम कैसे करेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन दैट वन क्वार्टर, 3/4, 1/3 एंड 2/3. लुक, उसका लुक कैसे वो भी हम यहाँ पे शो ऑफ करूंगी. हियर इज सम pictures and here one picture is a apple and one triangle is there. So according to that two object we will identify this one is a wall, half, quarter, 1/4 is there, 3/4 and 1/3 and 2/3. That one we have to identify. Okay, so let's see that one. Now see students, special fractions. So in that concept types, how to do half, quarter, 3/4, 1/3 and 2/3. Look, ठीक है. Here is a one example. Now this one is a rectangle and this one is a picture of the pizza. This both are wall part. ये दोनों कैसे wall है, ठीक है. Full pictures are there. Now again I'll show you one pictures regarding that only, so you have to identify that thing. Now see, this one is a picture. ये भी जो pictures है वो कैसा है, full है, ठीक है. इसमें कहीं पे भी कट आउट नहीं है जहाँ पे हम कट कर सकते हैं, ठीक है. सो ये जो रेक्टेंगल है, दिस वन इज ऑल्सो wall rectangle. Now see half. How to do half? Now half pizza मतलब हम उसका इक्वल पार्ट करेंगे, then we get the half. So मैंने क्या किया, what I do, मेरे पास जो रेक्टेंगल था उसको मैंने इक्वालिटी में कट ऑफ कर लिया. सी, आप भी पेपर्स में कोई भी शेप्स लेके उसको कट ऑफ कर सकते हो. तो ये इक्वल पार्ट हुआ इसका. सो ये क्या हुआ, हाफ. दिस वन इज अ हाफ. नाउ सी हियर यू आइडेंटिफाई फुल पिज्जा इज हियर, हाफ पिज्जा इज हियर, एंड हियर सेकेंड वन फुल रेक्टेंगल इज हियर, हाफ रेक्टेंगल इज हियर. Now third picture is a quarter, 1/4. मतलब कोई एक पिक्चर से उसमें से एक हिस्सा ही हम ले लेंगे, ठीक है. वन पार्ट इज शेडेड, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर. 1/4 भी हम उसको बोल सकते हैं. व्हाट वी सेड, 1/4. नाउ पिज्जा में से मैंने हाफ पार्ट ले लिया, दिस दैट मीन्स शेडेड पार्ट है वो,
ठीक है। सो ये क्या हुआ हमारा 1/4, 1/4 रेक्टेंगल इज ऑल्सो 1/4। एक हिस्सा हम लोगों ने क्या किया है, ओनली वन पार्ट वी आर हैविंग। पिज्जा के अगर इजीली अगर हमें कोई भी चीज का डिवीजन करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, मैं इसको पहले तो क्या करूंगी, 4th पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी 2 एंड दिस वन इज 2 to 4। तो इसको मैं इक्वालिटी में इक्वल मैंने डिवाइड किया 1 2 3 एंड 4 साइड में, ठीक है। इसमें से 3 पार्ट से ऑलरेडी चले जाएंगे, आई विल टेकन ओनली 1 पार्ट, सो दैट्स कॉल्ड 1/4। क्या बोलेंगे हम उसको 1/4। नाउ नेक्स्ट वन इज अ 3/4। 3/4, 3 parts are shaded, 1 is unshaded. So what we said 3/4. Now in this one pizza, कितने पिज्जाज हम लोगों ने ईटिंग कर लिए, ओनली 1 पिज्जा का जो पार्ट था वो हम लोगों ने ईटिंग कर लिया है। हाउ मेनी पार्ट्स आर रिमेन, 1 2 एंड 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे 3/4। यहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्ट से ईटिंग कर लिए थे, दैट्स द रीजन 1/4 था, बिकॉज हमारे पास रिमेन पिज्जा कितना था 1 ओनली, एंड हियर इज 3/4। नाउ आई विल शो यू दैट पेपर। हम लोगों ने जो पेपर टर्न किया था उसमें आप लोग देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, मैंने जो रेक्टेंगल शेप था उसमें से मैंने ओनली 1 रेक्टेंगल शेप है वो ले लिया, ठीक है। So remain part is a 1 2 and 3. So what I'm said 3/4, क्या बोलूंगी मैं इसको 3/4, ठीक है। नाउ सी वन पार्ट का मैंने कट ऑफ ले लिया है, 1 पार्ट इज कट ऑफ, तो यहाँ पे मैं इसको हम क्या बोलेंगे 3/4। नाउ 1/3, that means here is a one rectangle is here, इसमें से कोई 3 parts थे, उसमें से remain parts is only 1, that's the reason what we said 1/3। now here 2/3, so in that 2/3 2 parts are remain here, 2 parts are shaded and 1 is a blank, so what we said 2/3, understood। now look at this carefully and read it out। और आप भी अपनी बुक में अपने आप से भी ये पेपर से कट ऑफ करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वॉल, हाफ, क्वार्टर, 1/4, 3/4, 1/3 and 2/3। okay, so look at, okay students, now next, now अभी हम क्या सीखेंगे, हाफ। so in a half, worksheet number 4, half। now here we are having in the worksheet number 4 page number 8, we are having different shapes are here, okay। so वो जो शेप्स है उसमें हम लोगों को क्या करना है, what we have to do, here is a shade half of the following figures। now हमारे पास जो फिगर्स है उसमें हमें हाफ पार्ट को शेड करना है, ठीक है, शेडेड करेंगे। so in that case here is a first one picture is a triangle का हाफ पार्ट मुझे शेड करना है। so how I do, I will taken one pencil, I hope so you all are having the pencil, sharpener and eraser in your workbook with you। I will taken one pencil and shade it, पेंसिल से ही हम लोग शेडिट करेंगे, नो नीड टू यूज द कलर्स, ओके, बिकॉज पेंसिल से शेडिंग ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग शेड करेंगे पेंसिल से ही, हम वो पार्ट को हम शेड कर लेंगे इजीली, हाफ पार्ट को। यार रिमेम्बर दैट थिंग्स, हमें सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू शेड ओनली हाफ पार्ट, फुल पार्ट में हमें शेड नहीं करना है, ओके।
सो ट्राइंगल में हाफ पार्ट शेड हो गया. नाउ स्क्वायर इज हियर, तो स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट को शेड कर देंगे. स्क्वायर इज शेडेड. नाउ लुक एट दिस, समथिंग इज रिमेन, तो हम प्रॉपरली ही इसको शेड करेंगे. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. नाउ हियर अगेन रेक्टेंगल, स्क्वायर इज हियर, तो इसको स्क्वायर में हम इस साइड से उसको शेडेड कर देंगे. पार्ट को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे. ओके, we have to shade this. और अगर कोई भी लाइन से वो आउटसाइड बॉर्डर के बाहर जाती है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इरेजर लेंगे और उसको रफ कर देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत बाहर गया है, सो टेक इट द इरेजर एंड रफ इट आउट. ओके, नाउ सर्कल इज देयर, सो हाफ पार्ट में ही हमें शेडेड करना है सर्कल ऑल्सो. जहाँ पे बाहर जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, आउटसाइड एरिया पे टेक द इरेजर एंड रफ इट. नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. शेड हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर. सो ट्राइंगल इज अ हाफ पार्ट, हमने शेडेड कर दिया. रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो बोथ द स्क्वायर एंड द सर्कल. Now look at this and I will give you 2 minutes. You have to complete this. Okay. Okay students, so first one question is, I hope so complete हो गया होगा सबका. ठीक है. Now second one question is, split the shapes below into the half by drawing a line through them. Now here is a different shapes. नाउ हमें क्या करना है, इन दिस केस वी हैव अ डिफरेंट शेप्स, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग ड्रॉ करनी है, जिससे जो शेप्स है उसको इक्वली हम हाफ में उसको डिवाइड कर पाए. ठीक है. सो आप लोगों को इसके लिए क्या चाहिए, व्हाट यू हैव, पेंसिल, स्केल एंड इरेजर. ओके, उसके यूज से हम क्या कर पाएंगे, वी हैव टू ड्रॉ द line. Now first one shape is the oval. So oval का हमें half part करना है. So what we have to do, we have to take on one scale and draw a line. See, हाफ पार्ट इज हियर. नाउ अभी आपको कौन कैसे हाफ पार्ट करना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ओके. नाउ हियर सी, सेकेंड शेप इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट वी हैव टू डू, हाफ पार्ट वी हैव टू डू इट, राइट. सो हाफ पार्ट में हम वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक, सी मेरी क्रॉस में लाइन जा सकती है, बट यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. ओके. सो हाफ पार्ट इज हियर. नाउ पेंटागोन को इक्वली हम कैसे करेंगे, सो यहां से मैं इसको क्रॉस में ले लूंगी थोड़ा सा, सो इक्वल पार्ट हो जाएंगे पेंटागोन में भी. ओके किड्स.
see, half part is possible in pentagon also, but equally you have to measure it. Now next one, prism shapes है वैसे ही है, like that. So we have to draw the line like this. Completed half part. Now here half part is possible, so we have to draw the line like this. Okay. We have to equally divide like first of all. Now see, this one is not a proper, so what we have to do, we have to erase it. हम इसको erase कर लेंगे properly और इसका measure ले लेंगे. Now see how many centimeters are here. For example, 4 centimeter. तो यहाँ से हम इक्वली इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट. We have to draw a straight line, so it will be divided in equally position. Okay. Now here also we have to draw the straight line, so it's look like a equal. Okay, look at here also. So students, in this what we have to do, we have to draw one line हमें ड्रॉ करनी है और इक्वली जो शेप्स है उसको इक्वली हमें क्या करना है, इक्वली इसको डिवाइड करना है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस एंड राइट इट डाउन इन योर वर्कशीट बुक, पेज नंबर 8. I will give you 2 minutes. You have to complete your work. Okay. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, ओनली वर्कशीट नंबर 3 एंड वर्कशीट नंबर 4 हम लोगों ने की है. ठीक है. सो इन दैट वर्कशीट टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द whole, half, quarter, 1/4, 3/4, 1/3 and 2/3. So in that we have to learn about, also we have to learn about the worksheet number 4, half. हाफ क्या है, कोई भी शेप से उसको हाफ में हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, वो हमने सीखा है. नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज यू हैव टू complete your worksheet number 4, and if your worksheet is already completed, then you have to write worksheet number 4 in your rough book. Draw the shapes and shade the half shapes. जो भी शेप्स है उसको आपको
फिगर है, जो भी फिगर है शेप का, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, शेड हाफ में आपको उसको शेडेड करना है. एंड अगेन यू हैव टू ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स एंड ड्रॉ अ लाइन हाफ पार्ट में आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्कशीट हमारी होगी वर्कशीट नंबर 5, वो भी हम लोग करेंगे. बट यू हैव टू डू योर होमवर्क and send your homework before 3 o'clock. Okay everyone, bye, have a nice day.